नमस्कार, वापस आपका स्वागत है मार्केट्स टुडे में। और आज लगभग 6 महीनों के बाद हम अपने बहुत ही पुराने मित्र श्री सुमित मेहरोत्रा साहब को स्टूडियो में बंबई में देख रहे हैं। तो ये जो आपने कोविड का दौर देखा, सुमित जी कई शहरों का भ्रमण करके वापस अब मुंबई में आ चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शैल जी। और मार्केट्स में भी आज के दिन जोरदार तेजी देखने को मिली। हालांकि वैसे बहुत अच्छा लग रहा है 6 महीने बाद स्टूडियो में बैठ के शो करना। अलग अलग शहरों से तो कर लिए, लेकिन अब मुंबई स्टूडियो का तो मजा ही अलग है। तो मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ सुमित जी भ्रमण करके आए हैं जो हमें पता है। तो उनमें से काफी समय सुमित जी का लखनऊ में बीता, दिल्ली में, और खासकर पुणे में आप 4-5 महीने रहे, और अब वापस अपनी कर्म भूमि मुंबई में आ चुके हैं। तो चलिए इस एक छोटे से क्या कहना चाहिए इंट्रोडक्शन के बाद अब जरा बाजार पर नजर डालें। देखिए, बाजार तो आज जोरदार रहा, स्पेशली आईटी के लिए आज एक शानदार दिन। चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, ये तीन मेजरली आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। स्पेशली टीसीएस जो कि 10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। विप्रो और इन्फोसिस दोनों मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आज की अगर आप 80 अंकों की तेजी निफ्टी में देख रहे हैं तो उसमें 60-65 अंकों का जो तेजी है वो सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक जोरदार तेजी आज दोनों स्पेस में रही। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सुमित जी। हमारे साथ आज स्टूडियो में यतिन जी भी हैं, तो बहुत शानदार तरीके से आपको मार्केट स्टूडियो में बताएंगे कि आज क्या क्या बाजार में हुआ और आप कल क्या उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले जरा इंडिसेस पर नजर डाल लेते हैं। आपके सामने 11504 पर आपको लगातार तीसरे दिन तेजी में निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा। लगभग 87 अंक का आपने यहां पर आज हरे निशान में मूवमेंट आता हुआ देखा। निफ्टी बैंक पर नजर डालें तो लगभग 125 अंक ऊपर 22,370 के आसपास आपने निफ्टी बैंक को बंद होता हुए देखा। ट्रेडिंग रेंजेस आपके सामने है। दिन के हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल के बीच में निफ्टी ने लगभग 126 पॉइंट का दायरा तय किया, और बैंक निफ्टी जरा ज़्यादा वॉलेटाइल था। लगभग 522 अंक यहाँ पर आपने मूवमेंट देखा दिन के हाई और लो में। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए, यहाँ पर आज ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर थी। आखिर में बुल्स ने अपना पड़ला भारी रखा। निफ्टी के 50 शेयर्स में से लगभग 30 आपको हरे निशान में बंद होते हुए देखे। कांटे की टक्कर आपने सेंसेक्स में देखी, 30 में से 15 हरे और 15 लाल निशान में बंद होते हुए देखे। लेकिन निफ्टी बैंक जहां पर आपने दिन का उच्चतम लेवल आज लगभग 22,700 के ऊपर आते हुए देखा, वहां पर आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको 3:1 यानी कि 12 में से 9 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए देखे। ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपने बुल्स का पड़ला भारी ही देखा। एनएससी और बीएससी के सामने ये आंकड़े फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। लेकिन कहानी जैसे कि आपको सुमित जी ने बताया आईटी पे ही थी। दीपाली जी हमारे साथ आज जुड़ रही हैं दिल्ली स्टूडियो से, और वो आपको बताएंगी इन शानदार तेज़ी के पीछे क्या कारण था। आज के हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट मुदित गोयल साहब हैं, वो भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले दीपाली जी से जान लेते हैं कि इस रिकॉर्ड लेवल जो आपने आईटी इंडेक्स में आता हुआ देखा, उसके पीछे क्या कारण था। दीपाली जी। आईटी स्टॉक्स शानदार मूव लेकर आज बंद हुए हैं, और निफ्टी आईटी इंडेक्स तो इनफैक्ट 3.5% के मूव के साथ रिकॉर्ड हाइज इसने आज एक बार फिर से आज छुए हैं। और इनफैक्ट अगर आप पिछले 1 महीने की या फिर 1 क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्ट्रांग मूव हमने आईटी में आते हुए देखा है। निफ्टी आईटी की सबसे पहले बात करेंगे तो पिछले 1 क्वार्टर में, यानी अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी महज 9% बढ़ा है, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 35% तक के रिटर्न दिए हैं। सिमिलरली अगर आप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस में भी देखेंगे तो पिछले 1 महीने के दौरान स्पेशली आप देखिए कोफोर्ज, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, यहाँ पर 13% से लेकर 22% तक के रिटर्न बनते हुए दिखे हैं। दरअसल टीसीएस के 7 अक्टूबर को नंबर्स के साथ बायबैक की खबर आने से एक जोरदार तेजी बनी, और टीसीएस का जो मार्केट कैप है आज वो 10 लाख करोड़ के पार भी पहुंचा। 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। और ओवरऑल टीसीएस की इस बायबैक के अनाउंसमेंट के अलावा भी बस यही है कि जो इस क्वार्टर के नंबर्स रह सकते हैं वो काफी बेहतर रह सकते हैं आईटी के, इसलिए अक्रॉस द बोर्ड हमने खरीदारी आज होते हुए देखी है। 7 अक्टूबर से रिजल्ट्स की शुरुआत हो रही है टीसीएस के साथ। 13 अक्टूबर को विप्रो के नंबर्स आएंगे, उसके बाद 14 और 16 अक्टूबर को इन्फोसिस और एचसीएल टेक के नतीजे पेश होंगे। एक्सपेक्टेशंस यही है कि इस क्वार्टर में रिकवरी देखने को मिल सकती है। डिमांड और सप्लाई की जो दिक्कतें हैं वो दूर हुई हैं, और साथ ही जो रेवेन्यूज हैं वो इन कंपनीज के इंप्रूव होते हुए दिखेंगे इस क्वार्टर के नंबर्स में।
में। नई डील और बेहतर पाइपलाइन से भी सपोर्ट मिलेगा इस बार के अर्निंग्स को। लागत कंपनीज ने कम की है, उसकी वजह से जो मार्जिन हैं वहां पर सपोर्ट दिखेगा। वेतन क्योंकि नहीं बढ़ाया है कंपनियों ने, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा ओवरऑल अर्निंग्स पर। और इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स में भी ज्यादातर कंपनीज की जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी अगले क्वार्टर के लिए वो बहुत स्ट्रांग थी। इन्फोसिस की फॉर इंस्टेंस अगर आपको याद दिलाएं तो FY21 के लिए उन्होंने पॉजिटिव गाइडेंस दी थी, 0 to 2% तक की गाइडेंस की उन्होंने बात कही है, जिसमें ब्रोकर हाउसेस का तो इनफैक्ट मानना यह है कि इस क्वार्टर में वो गाइडेंस फर्दर रिवाइज होकर 1 से 3% हो सकती है। तो अर्निंग्स को लेकर बस काफी पॉजिटिव है आईटी में और इसीलिए हम अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। चलिए, तो शानदार आपने तेजी देखी। पहले 3 दिग्गज काउंटर्स में ऑल टाइम हाई इन्फोसिस और TCS में लगता हुआ देखा, और विप्रो में आपने 20 साल का एक ब्रेकआउट जोन आते हुए देखा है। यतिन जी से जुड़ते हैं। यतिन जी बताइए, किस तरीके का सेंटिमेंट आज IT स्टॉक्स पे था? क्या आपकी डीलर मंडली आपको बता रही है? तो शैलेंद्र जी देखिए, अगर आप विप्रो, TCS और इन्फोसिस इन तीनों कंपनियों की अगर आप बात करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, हजारों करोड़ रुपए जो है इनके कैश ऑन बुक्स हैं, जिससे ये बड़ा बायबैक अनाउंस कर सकते हैं, बड़ा डिविडेंड दे सकते हैं। तो मार्केट में उम्मीद ये भी थी कि कोरोना काल में जहां ग्रोथ के लिए स्ट्रगल हो रहा है वहां ये 3 दिग्गज कंपनीज बायबैक अनाउंस कर सकती हैं, डिविडेंड्स अनाउंस कर सकती हैं। और हमने ये देखा है कि इन द पास्ट, यानी कुछ सालों पहले इन्फोसिस और विप्रो में बहुत बड़े बायबैक्स आए। TCS में भी 2-3 साल पहले एक बड़ा बायबैक आया जहां टाटा सन्स ने भी पूंजी जुटाई। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स की तो वेल्थ क्रिएट होती ही है, इन्वेस्टर्स की भी वेल्थ क्रिएट होती है। तो ऐसे समय में जहां अनिश्चितता है मार्केट में, वहां TCS, विप्रो और इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयर्स में खरीदारी दिखने को मिल रही है। और मोर इम्पॉर्टेंटली बायबैक, बोनस या डिविडेंड जो है, इस पे जो है इन्वेस्टर्स की पहनी नजर है। चलिए, अब जुड़ते हैं मुदित गोयल साहब से। मुदित जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। दिन भर चर्चा आपने TCS की करी, लेकिन चार्ट्स पर मुझे बताइए, इन्फोसिस और विप्रो आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर क्या रुझान है आपके और हमारे ट्रेडर्स, निवेशकों और दर्शकों को ट्यूसडे के ट्रेड के लिए आप क्या सजेशन देंगे इन्फोसिस और विप्रो पर? गुड इवनिंग चैलेंज। बिल्कुल, देखिए आज के सेशन में जिस तरह से ऑल टाइम हाई जैसे लेवल्स विप्रो में, इन्फोसिस में देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर चार्ट्स की बात करते हैं तो वीकली चार्ट पर लगातार ये काउंटर एक हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद लगातार इस काउंटर में तेजी बनी है। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, केवल कल के लिए अगर हम बात करें तो हमें लगता है 1070 तक के अपसाइड मूव इन्फोसिस में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1035 का। अगर ब्रॉडर चार्ट्स की बात करते हैं तो हमें 1100 तक के अपसाइड मूव इन्फोसिस में नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर विप्रो की बात करते हैं, विप्रो में भी एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली चार्ट्स पर भी लगातार एक काउंटर कंसोलिडेशन में था, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा था, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया। जिस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली है, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आई है। विप्रो में भी कल के सेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो 342 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर पोजिशनल टारगेट की बात करते हैं, 355 से 360 तक के अपसाइड मूव विप्रो में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 324 का। 24 का स्टॉप लॉस, 340-42 का पहला टारगेट विप्रो के लिए, 1070 का पहला टारगेट इन्फोसिस के लिए, और 1100 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है ब्रॉडर मार्केट्स में। अगर मार्केट को लेकर बात की जाए मुदित जी, तो कहां पर आप निफ्टी को चलते हुए देख रहे हैं और निफ्टी बैंक को लेकर आप रणनीति क्या रखी जाए? बिल्कुल, देखिए 200 डेमा से जिस तरह से निफ्टी में रिवर्सल्स देखने को मिले हैं, उसके बाद लगातार निफ्टी एक राइजिंग चैनल में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छी चीज नजर आ रही है, जो अर्लियर रेजिस्टेंस, जो स्विंग हाई था करीब 11570-80 का, उसके पास आकर वहां पर मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मुझे लग रहा है निफ्टी में अभी और तेजी बनेगी। 2 से 3 दिन का नजर रखिए, 11700 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। केवल अगर कल तक की बात करते हैं तो डेफिनेटली 11600 तक के अपसाइड मूव कल के सेशन में निफ्टी में नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आज के सेशन में हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन आज अच्छी चीज नजर आई, अपने 100 डेमा को निफ्टी होल्ड कर पाया और उसके ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ से तेजी बनेगी। 22,000 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट 22,900 का होगा, उसके बाद 23,000 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में भी नजर आएंगे। चलिए, ये दोनों जो ट्रेड्स हैं लॉन्ग साइड पर आपको थोड़ी देर में ग्राफिक्स पर आते हुए दिखेंगे, और यहाँ पर बाय का एक स्टैंप हम लोग लगा रहे हैं। गोयल साहब, आपने बहुत सख्त और बहुत ही बुलिश रुझान दिखाया है चारों इंडिसेस पर, दोनों इंडिसेस और दोनों स्टॉक्स पर जिन पर फिलहाल चर्चा हुई है। ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन्फोसिस और विप्रो।
आपके अपने 2 पसंदीदा ट्रेड्स जो हैं उनके बारे में जिक्र कीजिए। कहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस लेंगे स्टॉक्स पर ट्यूसडे को? देखिए जल्दी आज फार्मा स्टॉक्स लगातार आउट परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो एक स्टॉक हमने चुना है फार्मा में से डिविस लैबोरेटरीज को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट रहेगा कल के सेशन में 3170 का, स्टॉप लॉस 3100 के नजर आते हैं। स्टॉक में हाई के बाद कुछ हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और लास्ट करीब 1.5 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया। हमें लगता है कल के सेशन में फॉलो अप बाइंग आएगी। 3170 के लिए डिविस लैब को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 3100 का। वहीं दूसरी तरफ मेटल काउंटर्स में भी आज अच्छी तेजी बनी थी, इसलिए दूसरा काउंटर हमने मेटल काउंटर चुना है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं 260 के सपोर्ट से अच्छी बाइंग देखने को मिली है। अर्लियर प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसके पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कल ओपनिंग नोट में एक बड़े अपसाइड मूव इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 302 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 286 का। तो 302 का टारगेट आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में। 290 का प्राइस था, 285 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और डीवी स्लैब दूसरा नाम जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर वैसे ही बंद हुआ है, मुझे तो लगता है कि 3170 तक की चाल यहां पर देखने को मिल सकती है। 3100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मुझे फार्मा की भी बात उठाई है आपने, तो कई सारे नाम और भी हैं, चाहे आप कैडिला देख लें, सिंजिन देख लें, औरबिंदो फार्मा देख लें, टोरेंट देख लें। इनफैक्ट लोअर लेवल से वहां पर ही पुल बैक आया। कोई और ऐसा चार्ट जो आपको लगता है कि इसमें भी मोमेंटम प्ले किया जा सकता है? देखिए अगर फार्मा से कोई और अगर काउंटर मुझे चुनना है तो मैं बायोकॉन पे बात करना चाहूंगा। बायोकॉन को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। बायोकॉन के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं वीकली चार्ट पर, ब्रॉडर चार्ट पर एक लगातार तेजी बनी हुई है इस काउंटर में। एक बड़े अप मूव के बाद जो कंसोलिडेशन था, छोटे टाइम फ्रेम में एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है ये काउंटर, उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह के सेटअप बने हुए कल के सेशन में मुझे लगता है बायोकॉन में 473 473 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओपनिंग नोट में भी बाय करके चलेंगे 473 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। ये राय आपको मिल रही है बायोकॉन के स्टॉक पर। और इससे पहले जहां पर लॉन्ग साइड पर रुझान आपको गोयल साहब ने दिया था वो था मेटल स्पेस में जेएसडब्ल्यू स्टील। लेकिन इसी सेक्टर में एक बहुत ही अहम खबर आपको बाजार में चलती हुई दिखेगी और वो है आज आपने शुरुआत होते हुए देखी वेदांता के डीलिस्टिंग प्रोसेस की। यतिन जी इस जो प्रोसेस है बहुत ध्यान से इसको देख रहे हैं और वो आपको बताएंगे कि क्या क्या वहां पर आंकड़े आज उन्होंने आते हुए देखे और किस तरीके की प्राइस डिस्कवरी आप कर सकते हैं इस डीलिस्टिंग के प्रोसेस में। तो यतिन जी बताइए आज क्या हुआ और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, किस प्राइस पर आप ये डीलिस्ट होता हुआ देख सकते हैं? तो शैलेंद्र जी जैसे कि आपने बताया आज से रिवर्स बुक बिल्डिंग यानी कि डीलिस्टिंग की बिडिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप एक निवेशक हैं वेदांता के शेयरों में, क्योंकि एक प्रपोजल प्रमोटर से आया है शेयर्स को डिलिस्ट करने का, तो ये ज़रूरी रहता है कुछ हद तक कि इन्वेस्टर अपने शेयर्स टेंडर करे ऑफर में, ताकि प्राइस डिस्कवरी यानी भाव का अनुमान जो है मार्केट प्लेस में आ जाए। शुक्रवार को ये रिवर्स बुक बिल्डिंग बंद होगी और उसके एक हफ्ते बाद के करीब प्रमोटर्स अपने एग्जिट प्राइस का ऐलान करेंगे या एक कॉम्पिटिटिव बिड का ऐलान करेंगे जो उनको मंजूर होता है उस हिसाब से। अभी अगर आप एनालिस्ट की ब्रोकरेज कम्युनिटी की वैल्यूएशन देखें, एवरेज एनालिस्ट टारगेट प्राइस देखें तो वो बैठती है करीब करीब 150 रुपए पर शेयर के हिसाब से। 15 एनालिस्ट का हमने पोल किया था। और अगर आप एग्जिट प्राइस की बात करें तो आज के मार्केट को मद्देनजर रखते हुए, कंपनी के फंडामेंटल्स को नजर रखते हुए ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि 155 से लेकर 165 के बीच में अपने शेयर्स टेंडर करिए। इसमें आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा, अगर आपको लगता है कि शेयर्स ऊपर के वैल्यूएशन में आपको टेंडर करने चाहिए तो बिड आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल राय यही आ रही है ब्रोकरेजेस की कि 155 से लेकर 165 के बीच में अपने शेयर्स टेंडर करें। और आगे चलते हुए हम ये देखेंगे कि LIC, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ये जो दिग्गज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये भी अपने बिड डालेंगे, ये भी अपने सौदे डालेंगे। तो कहीं ना कहीं अंदाज गुरुवार तक आ ही जाएगा कि बुक को किस प्रकार की रूपरेखा मिल रही है। लेकिन 155 से लेकर 165 की रेंज का जो है कंसेंसस कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। तो ये अनुमान आपके सामने है गोयल साहब, 155 से 165। आज स्टॉक आपको 137 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। चर्चा हो रही है वेदांता की डीलिस्टिंग की। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लग रहा है? 4 दिन का साइडवेज ट्रेंड और आज की क्लोजिंग 137.30।
देखिए सर जी, जिस तरह से कॉर्पोरेट एक्शन इस काउंटर में बना हुआ है उस वजह से कोई बड़ी तेजी अभी हाल फिलहाल इस काउंटर में उम्मीद नहीं है, बट जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। यहाँ पर भी इस काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। कोई डिप भी आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 130 का। हमें लगता है इस काउंटर में 150 से 152 तक के अपसाइड मूव जल्द देखने को मिलेंगे। तो 152 तक की चाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी भी जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा और यतिन भी बात साफ कर रहे हैं कि आने वाले समय में 165 तक के लेवल्स पर भी यहाँ पर डीलिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक और सेक्टर देखिए, वो है ऑटो। रनअप आया ऑटो सेल्स के नंबर से पहले और उसके बाद स्लाइटली हल्का होता हुआ दिखाई पड़ा, चाहे मारुति देखें चाहे हीरो मोटोकॉर्प देखें। आज इनफैक्ट एस्कॉर्ट 4% के आसपास टूटा भी एक समय में। टीवीएस मोटर 2-2.5% के आसपास बिकवाली वहां भी रही। यहाँ कोई शेयर आपको दिख रहा है मुद्दे जहां पे आप लोअर लेवल से लॉन्ग करना चाहें या फिर हायर लेवल से शॉर्ट करना चाहें? देखिए, शॉर्ट करने की तो सलाह नहीं देंगे। मारुति पर हम बात करेंगे। हमें मारुति के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आज के सेशन में इस काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन लास्ट में इस काउंटर में बाइंग भी नजर आई है और बाइंग में जो ये काउंटर बहुत मार्जिनल प्रॉफिट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए इस काउंटर में तेजी बनेगी। 6818 CMP है। हमें लगता है 2 से 3 दिन के अंदर इस काउंटर में 7050 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो मारुति को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 6750 का। ये राय आपको इंडेक्स हैवीवेट मारुति और ऑटो स्टॉक्स में सबसे बेहतरीन काउंटर पर आती हुई दिख रही है। गोयल साहब, जरा चर्चा को थोड़ा बढ़ाते हैं और आपका ध्यान मैं केंद्रित करूंगा उन काउंटर्स पर जहां पर बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर इंटरेस्ट आपको आता हुआ दिखता है। जय कॉर्प की तरफ ध्यान दीजिए। यहां पर आपने दिन के उच्चतम लेवल पर इस स्टॉक को बंद होते हुए देखा है और यही कहानी आपने रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आती हुई देखी। बताइए चार्ट्स पर आपको ये कैसा लगता है? साइडवेज ट्रेंड के बाद आज शानदार ब्रेकआउट आपने दोनों काउंटर्स में देखा। देखिए, जैकॉब की बात करते हैं। जैकॉब के स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और आज अच्छी चीज नजर आई है। 2-3 चीज जो चार्ट पर देखने को मिल रही है। जो भी हमने तेजी देखी है वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में तेजी बनी है। डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया। 100-200 डेमा दोनों का ही ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट एवरेजेस का ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो जो तेजी देख रहे हैं बरकरार रहेगी। 2 से 3 दिन के अंदर इस काउंटर में 95 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। जब आपको लॉन्ग करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 83 का। तो 83 के टारगेट्स के लिए 83 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और तेजी का रुख आगे भी रह सकता है। इनफैक्ट जो ट्रेंड है, जो सेकंड हाफ में बाइंग है, वो इसे डे हाई के आसपास ले आया। 6-6.5% का उछाल यहां पर देखने को मिला और सेम सा ट्रेंड आपको रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा में भी दिखाई पड़ेगा। वहां पर भी एक अच्छी तेजी सेकंड हाफ के अंदर ही आते हुए दिखाई पड़ी, वो भी डे हाई के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक रणनीति बताइए आप भारतीय एयरटेल को लेकर भी। आज काफी प्रेशर था स्टॉक में। इनफैक्ट टेलीकॉम स्पेस में जो बिकवाली थी वो यहीं से ही आते हुए दिखाई पड़ रही थी। वहां पर क्या किया जाए? भारतीय एयरटेल लगातार प्रेशर में रहा है, न्यूज फ्लोज भी काफी रहे और उसके बावजूद अभी शेयर करीब 7-7.5 रुपए 8 रुपए टूटकर डे लो के आसपास बंद हुआ। क्या किया जाए यहाँ पे? देखिए सुमित जी, यहाँ पर इस काउंटर को अवॉइड करने की सलाह देंगे। ये एक नो ट्रेडिंग जोन में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जैसी अब की बार अगर 412 का ब्रेकडाउन होगा, वहां पर अग्रेसिव होकर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और ऊपर की तरफ जब 440 का ये काउंटर ब्रेकआउट देगा तब अग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह देंगे। जब तक ये काउंटर 412 और 440 की रेंज में ट्रेड करता है, मैं इस काउंटर को अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये काउंटर कंसोलिडेशन में चला गया। कंसोलिडेशन की रेंज 412 से 440 है। आइदर साइड ब्रेकआउट जहां भी होगा उसी तरफ पोजीशन बनानी पड़ेगी। फिलहाल एयरटेल से बच के रहें, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। लगभग 4 महीने के लोएस्ट लेवल पर 425 के आसपास भारतीय एयरटेल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए, समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ दोबारा जुड़िए। यतिन जी स्टूडियोज में हैं और वो आपको बताएंगे कौन से 2 या 3 काउंटर्स जहां पर HNIs पोजीशन ले रहे हैं ट्यूसडे के ट्रेड में और आप भी उसके सहभागी बन सकते हैं। जुड़े रहिए। मुदित गोयल मौजूद है आपसे बातचीत करने के लिए अलग अलग शेयरों पर बाजार को लेकर और यतिन भी मौजूद है। यतिन से अब जान लेते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है। तो यतिन, आज कहाँ बज़ है? फार्मा, आईटी, इसी तरह के स्टॉक्स होंगे? बिल्कुल। अगर आप देखें सुमित, तो औरोबिंदो फार्मा आज डीलिंग रूम रिडार पे है। ये शेयर का जिक्र जो है आवाज़ में हमने
पहले सौदे में ही कर दिया था, जहां प्रकाश गाबा जी का ये टॉप पिक रहा था। अगर आप औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो स्टॉक ने अपने 50 दिन का मूविंग एवरेज जो 837 रुपए था वो आज क्रॉस कर दिया और अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर दिया। और डीलिंग उसको लगता है कि यहाँ मोमेंटम जो है बना रहेगा, इसलिए खरीदारी करके चलें औरोबिंदो फार्मा में, यहाँ पैसे ज़रूर आपको बनाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा DLF वो ऐसा शेयर है जो रियल एस्टेट का बादशाह माना जाता है नॉर्थ इंडिया का। लगभग 165 से लेकर 170 के टारगेट प्राइस के साथ जो डीलिंग रूम्स है वो वर्क कर रहे हैं। और अक्टूबर सीरीज का अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लें तो लगभग आज के सत्र में लगभग 12 लाख शेयर्स का एडिशन यहाँ हमको देखने को मिला। तो DLF में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस देखी गई। इसके अलावा अगर आप कैश मार्केट्स के स्टॉक्स की बात करें तो नैम इंडिया, निपॉन एसेट मैनेजमेंट, इस शेयर पे फोकस था। यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 15% का अपमूव हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और स्टॉक ने आज अपना 50 दिन का मूविंग एवरेज और 20 दिन का मूविंग एवरेज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। तो नैम इंडिया पे भी हमारी नजरें होनी चाहिए। चलिए इन दो स्टॉक्स पर राय लेते हैं गोयल साहब की। तो मुदित जी, DLF तो आप ही की तरफ की कंपनी है, दिल्ली का रियल एस्टेट जायंट, बताइए चार्ट्स पर कैसा लगता है, और उसके बाद चर्चा करेंगे नैम इंडिया की। बिल्कुल, देखिए DLF में लॉन्ग करने की सलाह देंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डबल बॉटम के बाद इस काउंटर में तेजी बनी है। आज के सेशन में करीब जो हाई बना था 161 रुपये 85 पैसे का, वहीं पर 200 डेमा जरूर है, इसलिए आज वो 200 डेमा का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिस तरह के वॉल्यूम एक्टिविटी है, इस काउंटर में कल के सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ऊपर की तरफ ये काउंटर 175 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। तो DLF को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं 175 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 153 का। वहीं दूसरी तरफ आपने नैम इंडिया की बात करी, निपॉन लाइफ की स्टॉक के स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। लो बनाया था करीब 248 का इस काउंटर में, उसके बाद लगातार तेजी बनी है। जिस तरह की तेजी वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में आई है, अर्लियर सपोर्ट से बाइंग देखने को मिली है। स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नजर आ रहा है। मुझे लगता है इस काउंटर में और तेजी बनेगी। कल के सेशन में 282 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 264 का। 264 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड AMC पर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए, समय समाप्त होता हुआ आपको दिख रहा है मार्केट्स टुडे, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं कौन कौन से ट्रेड्स लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर आपको गोयल साहब ने सजेस्ट किए हैं ट्यूसडे के सत्र के लिए। दोनों इंडिसेस पर मोदी जी पॉजिटिव हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर वो राय दे रहे हैं आपको कि आप लॉन्ग कॉल लीजिए। पहला लक्ष्य निफ्टी के लिए है 11650, स्टॉप लॉस आपके सामने। इसी तरीके से बैंक निफ्टी पर भी उनका रुझान बाई की तरफ है, 22900 का पहला लक्ष्य आपको आता हुआ दिख रहा है। ये गोयल साहब की पसंदीदा कॉल्स हैं। डिवीज लैब पर एक लॉन्ग कॉल 3170 का प्राइस, JSW स्टील पर एक बाय कॉल आपको आती हुई दिख रही है, 302 का लक्ष्य। सॉफ्टवेयर साइड पर बहुत ही बुलिश है। इन्फोसिस और विप्रो पर आपकी राय भी लॉन्ग साइड पर है। और बायोकॉन, वेदांता और मारुति सुजुकी के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। जो तेजी आपने IT में देखी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गोयल साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्फोसिस और विप्रो में आप ले सकते हैं। जय कॉर्प, DLF और निपॉन इंडिया पर भी उनका रुझान लॉन्ग साइड पर है। वो मान के चल रहे हैं कि ये रैली आपको बरकरार दिखेगी। 95 का पहला लक्ष्य जय कॉर्प, 175 का DLF पर और निपॉन लाइफ पर 282 का लक्ष्य आपको मुदित गोयल साहब ट्यूसडे के ट्रेड के लिए सुझा रहे हैं। चलिए, समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।